बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दाबतुल एक अजीब किस्म का जानवर है जो कयामत आने से कुछ वक्त पहले जमीन से निकलेगा। इसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। इस जानवर का जमीन से निकलना कुरान मजीद में कयामत की एक निशानी के तौर पर बयान किया गया है और यह कयामत की आखिरी अलामत है। इस अजीब तरीन जानवर का हदीस मुबारक में जसासा के नाम से जिक्र आया है। इस जानवर की कदोकामत मुकाम खरूज के मुतल्लिक तफसीलात मुख्तलिफ रिवायात में मौजूद हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि दाबतुल क्या है, ये कहां से और कब जाहिर होगा। मसनद अहमद में हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक तुम इससे पहले 10 निशानियां ना देख लो। सूरज का मगरिब से निकलना, शदीद किस्म का कहत पड़ना, दाबतुल का जमीन से निकलना, याजूज माजूज का खरूज होना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में दोबारा नाजिल होना, दज्जाल का निकलना, एक साथ 3 सूरज ग्रहण लगना, एक मगरिब में, दूसरा मशरिक में, तीसरा जजीरतुल अरब में, एक बड़ी आग का निकलना जो कुरदन से निकलेगी और सब लोगों को हंकाकर मैदान हशर की तरफ ले आएगी। जिस मुकाम पर लोग रात गुजारने के लिए ठहरेंगे, ये आग भी ठहर जाएगी, फिर इनको ले चलेगी। दोस्तों, कुरान करीम और कई हदीस मुबारक में कुर्बे कयामत जमीन से एक ऐसा जानवर निकलना साबित है जो लोगों से बातें करेगा, और लफ्ज दाबा में इस जानवर के अजीबुल खलकत होने की तरफ भी इशारा किया गया है। ये जानवर आम जानवरों की तरह पैदा नहीं होगा, बल्कि अचानक जमीन से निकलेगा। दाबतुल का खुरूज कयामत के बिल्कुल आखिरी अलामात में से होगा, जिसके बाद बहुत जल्द कयामत आ जाएगी। इब्न कसीर ने बहवाला अबू दाऊद तलहा बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक तवील हदीस में रिवायत किया है कि दाबतुल मक्का मुकरमा में कोहे सफा से निकलेगा और अपने सर से मट्टी झाड़ता हुआ मस्जिद हराम में हजर अस्वद और मुकाम इब्राहिम के दरमियान पहुंच जाएगा। लोग इसको देखकर भागने लगेंगे, एक जमात बाकी रह जाएगी। ये दाबा इनके चेहरों को सितारों की तरह रोशन कर देगा। इसके बाद ये जानवर जमीन की तरफ निकलेगा, हर काफिर के चेहरे पर कुफर का निशान लगा देगा, कोई इसकी पकड़ से भाग ना सकेगा। ये हर मोमिन और काफिर को पहचान लेगा। इब्न कसीर और मुस्लिम बिन हज्जाज ने अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक रिवायत की है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी थी जिसको मैं कभी नहीं भूलता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत की आखिरी अलामात में सबसे पहले सूरज मगरिब की जानिब से निकलेगा और सूरज बुलंद होने के बाद दाबतुल निकलेगा। इन दोनों अलामतों में से जो भी पहले हो जाए, इसके फौरन बाद क़यामत आ जाएगी। शेख जलालुद्दीन मखली ने फरमाया कि खुरूज दाबा के वक्त अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अहकाम मुनक़ता हो जाएंगे। इसके बाद कोई काफिर इस्लाम कबूल न कर सकेगा। इब्न कसीर ने दाबतुल की हैबत और कैफियत और हालात के मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात नकल की हैं, जिनमें से कुछ सनद के एतबार से कमजोर जरूर हैं, लेकिन जितनी बात कुरान करीम की आयात और हदीस सहीहा से साबित है कि यह अजीबुल खलकत जानवर होगा। बगैर किसी मिलाप के अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से यह जानवर जमीन से निकलेगा। इसका खुरूज मक्का मुकरमा में होगा, फिर यह सारी दुनिया में फिरेगा। ये काफिर और मोमिन को पहचान सकेगा और इनसे कलाम करेगा। इसका कलाम यही होगा जो कुरान करीम में मज़कूर है, अन्नन्नास कानू बिआयातिना ला युकिनून। ये कलाम वो अल्लाह ताला की तरफ से लोगों को सुनाएगा। बहुत से लोग आज से पहले हमारी आयतों पर यकीन ना रखते थे, और मतलब ये होगा कि अब वो वक्त आ गया है कि इन सब को यकीन हो जाएगा, मगर उस वक्त का यकीन और ईमान किसी काम नहीं आएगा। और एक रिवायत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से भी है कि दाबतुल लोगों से खिताब और कलाम करेगा जिस तरह आम इंसान कलाम करते हैं। दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक हमें ईमान पर जिंदगी गुजारने और ईमान की हालत ही में इस दुनिया फानी से जाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।